Hello students, today we are going to discuss second derivative test for local maxima and local minima. Step 1. Find f dash x, that is dy upon dx. If in problem fx is given, then find f dash x. If y is given, then find dy by dx. Step 2. For the points of maxima and minima, put f dash x equal to 0, that is dy upon dx equal to 0. Let the turning points are x equal to c1, c2 and depend on equation. If linear equation, then maximum 1 turning point. If quadratic, then maximum 2. If cubic, then maximum 3. Step 3. Find f double dash x, means second derivative of fx, that is d square y upon dx square. Step 4. Find value of second derivative at x equal to c1, means at turning point, that is d square y upon dx square at x equal to c1. Whenever we find second order derivative at x equal to c1, then there are three cases arise. Maybe value of f double dash c1 is positive, negative or maybe 0. Case first. If f double dash c1 is negative, implies x equal to c1 is a point of maxima, means second derivative of fx at x equal to c1 is negative, means at x equal to c1 is point of maxima. अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कैसे याद रखें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव और हम बोल रहे कि क्या है मैक्सिमा हो रहा है. हाउ कैन वी रिमेंबर? जस्ट सी दिस डायग्राम. एट x इक्वल टू c1 fx आपका क्या है मैक्सिमम है. दिख रहा है डायग्राम से कि c1 पे जो कर्व है उसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम है एट x इक्वल टू c1. अब यदि हम लेफ्ट हैंड साइड से मैक्सिमम पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी ऊपर की ओर जा रहे हैं, या ना आप कभी हिल स्टेशन में जाते हैं पहाड़ी एरिया में गाड़ी चलाते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं, तो क्या होता है वेलोसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? वेलोसिटी इंक्रीज होती है. यानी अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तभी क्या हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर इधर से इधर भी जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. इन बोथ द केस क्या होगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मीन्स रिटार्डेशन. और रिटार्डेशन का साइन क्या होता है नेगेटिव, मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव. Case second, if f double dash c1 is positive, implies x equal to c1 is a point of minima. अब देखो एट x इक्वल टू c1 क्या दिख रहा है आपको, जो फंक्शन है वो मिनिमम है, फंक्शन की जो वैल्यू क्या है मिनिमम है. अब हम लेफ्ट हैंड साइड से इस मिनिमम मिनिमा की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे fx की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है, और राइट हैंड साइड से भी अपन इधर जा रहे हैं. दोनों केस में कह रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है. याद है हिल स्टेशन पे अपन ऊपर से नीचे आते तो गाड़ी की स्पीड काफी बढ़ जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लगाना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सेलरेशन हो रहा है इन बोथ द केस. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है उसका जो साइन है वो क्या आएगा पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन मीन्स पॉजिटिव. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव एट एक्स इक्वल टू c1. What happened when second derivative of fx at x equal to c1 is 0? केस थर्ड, अगर 0 हो गया तो क्या होगा, देन वी फाइंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू c1. अब हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू c1, तो फिर से वही केसेस बनेंगे. f ट्रिपल डैश x एट x इक्वल टू c1 इज 0 और नॉट इक्वल टू 0. If third derivative of fx is not equal to 0, then x equal to c1 is a point of inflection, means that point fx is neither maximum nor minimum. But if third derivative of fx at x equal to c1 is 0, in that case find fourth derivative of fx at x equal to c1. If fourth derivative of fx at x equal to c1 is positive,
यानी क्या होगा, x इक्वल टू सी वन इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर नेगेटिव हुआ तो x इक्वल टू सी वन इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड सो ऑन, and process is repeated till points, sorry, and process is repeated till point is discussed. अगर आप इस तरह से करते रहोगे तो क्या होगा, क्वेश्चंस काफी टिपिकल हो जाएगा. फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, फिर सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. सो इट इज बेटर whenever we get f double dash c1 equal to 0, it is better to apply first derivative test. Let's do some problems. Find the local maxima and local minima if any of the function fx equal to sin x plus cos x when x is greater than 0 and less than pi by 2. Find also the local maximum and local minimum values as the case may be. अब since given function is fx equal to sin x plus cos x, therefore derivative of fx f dash x is equal to differential of sin x क्या होगा, cos x, and differential of cos x minus sin x. Now find f double dash x, second derivative, f double dash x is equal to differential of cos x minus sin x minus differential of sin x cos x. अब now write for the points of maxima and minima, put f dash x equal to 0. So put sin x, sorry, cos x minus sin x equal to 0. Cos x minus sin x equal to 0. Next step, cos x equal to sin x. अब now dividing both side by cos x. So left hand side में cos x से divide करें तो क्या मिलेगा, 1 equal to sin x upon cos x tan x. So 1 equal to tan x. So we get 1 equal to tan x, means tan x equal to 1. अब tan x equal to 1, then x equal to 45 degree means pi by 4. और आपको इंटरवल गिवन है, बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2. और भी एंगल होंगे जिनकी वैल्यूज क्या होती हैं, 1 होती है. 10 टू 25 डिग्री आल्सो 1. पर हमको कौन सा एंगल लेना, विच लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2. अब नाउ चेक, सिंस एफ डबल डैश पाई बाय 4. अब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस कोस एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स. चेक कर लेते हैं अपन. एफ डबल डैश एक्स दिख रहा, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसमें रखते अपन एक्स इक्वल टू पाई बाय 4. So we get minus sin pi by 4 माइनस कोस पाई बाय 4. अब इस सिस्टम में हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन क्या होगा. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव और बाहर माइनस साइन है, तो ओवरऑल फर्स्ट टर्म की वैल्यू नेगेटिव आएगी. कोस 45 डिग्री पॉजिटिव होता है और आगे माइनस साइन है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी. यानी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. सिंस एफ डबल डैश पाई बाय 4 is negative, sorry, since f double dash pi by 4 is negative, therefore fx is maximum at
x equal to pi by 4. Now find corresponding maximum value. So therefore maximum value of fx is equal to cos pi by 4 प्लस साइन पाई बाय 4. जो फर्स्ट इक्वेशन उसमें रखेंगे अपन एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स. फर्स्ट इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, सॉरी साइन एक्स प्लस कोस एक्स. ओके, ऑर्डर इज नॉट इंपोर्टेंट. साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos pi by 4 1 by root 2 and sin pi by 4 1 by root 2. So 1 by root 2 plus 1 by root 2 2 by root 2 and 2 by root 2 means root 2. So maximum value of fx is root 2. Now take another problem. Find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by px equal to 41 minus 24x minus 18x square. So first write px, given function. Given function is 41 minus 24x minus 18x square. अब now find value of p dash x. 41 का डिफरेंशियल कितना हो गया 0 माइनस 24 माइनस 36x and second derivative of px means p double dash x is equal to minus 36. अब now write for the points of maxima and minima. Put p dash x equal to 0. P dash x is equal to 0. So minus 24 minus 36 x equal to 0. So x equal to 24 upon minus 36. तो आ जाएगा आपका माइनस 2 अपॉन 3. अब नाउ फाइंड साइन ऑफ p डबल डैश x एट x इक्वल टू माइनस 2 बाई 3. तो राइट हैंड साइड में कहीं भी x की टर्म नहीं, यानी कुछ भी रखोगे x के प्लेस में हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. अब सिंस p डबल डैश माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू माइनस 36 which is negative, therefore px is maximum at x equal to minus 2 by 3 and therefore maximum value of px is equal to p minus 2 by 3. अब जो गिवन फंक्शन है उसमें अपन को क्या रखना, माइनस 2 by 3 रखना है. फंक्शन क्या है 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर. 41 माइनस 24x minus 18x square. So 18 into minus 2 by 3 whole square and 24 into minus 2 by 3. अब now simplify. So 41 minus minus plus 3 8 जा 24, 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 and 3 8 जा 24 एंड यहाँ पर अपन स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 by 9. So 8 2 जा 16 minus 18 into 4 by 9. Now again cancel, 9 1 ja 9
and 9 2 ja 18. So 2 4 ja 8. So is equal to 41 plus 16, 57 minus 4 2 ja 8 is equal to 49. 57 minus 8, 49. So maximum profit is 49. Absolute maximum and minimum, or global maximum and minimum. Now see this curve, यहां से लेके यहां तक जो कर्व हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी यहाँ पे जो एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. अब यहां से यहां तक कर्व क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो. ठीक है, यानी एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स एक्स इक्वल टू सी1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम. तो ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी1 जिसपे एफ एक्स की वैल्यू क्या मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं अपन लोकल मैक्सिमा. अब सिमिलरली इधर एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ फिर से क्या है, नेगेटिव है, यानी ये भी क्या हो गया आपका लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी3, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज मैक्सिमम, तो ये हो गया आपका लोकल मैक्सिमा. सिमिलरली C5 पे भी क्या है, लोकल मैक्सिमा है. नाउ एट एक्स इक्वल टू C2, अब C2 पे इधर एफ डैश एक्स का साइन क्या है, नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इधर एफ डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है. मीन्स एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव as x passes through C2. Therefore x equal to C2 is a point of local minima. तो इस पॉइंट पे क्या लोकल मिनिमा है, इस पॉइंट पे भी क्या हो गया, लोकल मिनिमा है. ठीक है, अब ये सारे जो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा, इनमें से क्या है, x इक्वल टू C3 पे एफ एक्स वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्लोबल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम. ग्लोबल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम. और ये जो पॉइंट है जहां पे एफ एक्स वैल्यू सबसे कम है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमम. यानी ए से लेके बी तक एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम, और सबसे कम जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाएगी, ग्लोबल मिनिमम. जब भी हमें ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट्स यानी एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, इन दोनों पे अपन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और जितने भी टर्निंग पॉइंट्स होंगे उन सभी पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे. उन सारी वैल्यू में जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम, और जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल मिनिमम. So we take one example. Find the absolute maximum means global maximum value and the absolute minimum means global minimum value of the function fx equal to 2x cube minus 24x plus 107 in the interval 1 comma 3. So first write given function fx equal to 2x cube minus 24x plus 107 and given interval is 1 comma 3, x belong to 1 comma 3. Now find f dash x. जब भी ये सेंटेंस आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, ना तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है. हम इसमें हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या निकालते हैं, मैन्युअली निकालेंगे, बट लेकिन टर्निंग पॉइंट के लिए हमें एक वन टाइम डिफरेंशियल तो करना ही पड़ेगा. तो अगर हम एक बार डिफरेंशियल कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया. दिस इज प्रोसीजर. एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होगा 3x स्क्वायर, और 3 2 जा 6,
-24 और 107 का कितना हो गया 0। अब फॉर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, put f dash x equal to 0. So f dash x equal to 6x square minus 24 equal to 0. F dash x equal to 0 means f dash x equal to 6x square minus 24 equal to 0. Next step, 6x square equal to 24. Now cancel, 6 1 ja 6, 6 4 ja 24. So value of x is plus minus 2. But given interval is 1 comma 3. So minus 2 does not belong to 1 comma 3. So only take 2. So x equal to 2 belong to 1 comma 3. अब ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट पे और जो एंड पॉइंट से 1 और 3 इन पे एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब आपका एफ एक्स क्या है, 2x³ माइनस 24x, 2x³ माइनस 2x³ माइनस 24x प्लस 107। और पॉइंट्स क्या क्या निकाले अपन ने, 1 3, एंड पॉइंट तो 1 3 और टर्निंग पॉइंट क्या आपका 2, यानी 1 2 3 पे आपको वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, 2x³ माइनस 24x प्लस 107। सो फर्स्ट फाइंड f1, f1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 1³ यानी 2 माइनस 24 इंटू 1 यानी 24 प्लस 107। अब नाउ सिंप्लीफाई करो, इसको कितना आएगा, 107 और 2 109, 109 में से 24 माइनस कर देते हैं तो 85 आ जाएगा। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ f2, f2 आएगा आपका 2 इंटू 2³ माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 8 2 जा 16 माइनस 48 प्लस 107, यानी f2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 75। 107 प्लस 16 123, 123 माइनस, पहले हम 50 माइनस कर देते हैं, 73 प्लस 2 75। नाउ f3, 3³ कितना होता है 27, 27 2 जा 54, 24 3 जा 72 प्लस 107। तो 107 प्लस 54 कितना हो जाएगा 157 प्लस 4 161, और 161 में से अपन माइनस कर देंगे 72, सो वी गेट 89। ओके, अब नाउ कंपेयर करते हैं अपन, f1 की वैल्यू 85 है, f2 कितनी 75 है और f3 कितना 89 है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx is 89 at x equal to 3 and minimum value of fx is 75 at x equal to 2। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है ग्लोबल मैक्सिमम है और मिनिमम क्या है यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। In next video, we will discuss more problem based on
first derivative test and second derivative test. Thank you. Have a nice day.